मित्रों, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नारायण, श्री गणेश जी के धड़ पर हाथी के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा गया था, फिर वह बालक एक दंत कैसे हो गया? उनका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? यह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। तो मित्रों, आज इसी प्रसंग को जानेंगे। बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नारायण कहते हैं कि नारद, जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा, मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। फिर नंदी की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिखाई पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे। परशुराम हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई थोड़ा सा ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा लेकर आता हूँ और तुम्हें साथ लिवाले चलूंगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्तिपूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यूँ कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हठ करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। इस प्रकार परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर वाग युद्ध होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूर को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदनंतर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। संपूर्ण पाप का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्टदेव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यूँ तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी सी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम की चेतना लौट आई और वे वेगपूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट श्री कृष्ण, अपने गुरु शिव तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। तदनंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो मेरु से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। उस समय गणेश घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा यह सब कैसे हुआ?
तब स्कंद ने भयपूर्वक पूर्व का सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया। वे रोने लगीं और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती ने शोक के कारण डरकर विनय पूर्वक शंभु को समझाया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। पार्वती उनसे बोली कि हे महाभाग राम, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो। तुम जमदग्नि के पुत्र और महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, वो तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्धर्ष हो गए हो? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है। श्रुति के अनुसार गुरु को दक्षिणा देना उचित होता है, ऐसा सुना जाता है। और तुमने तो गुरुपुत्र के दांत को ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार सिंह को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। यूं कहकर पार्वती क्रोधवश परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गईं। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। इतने में ही पार्वती ने अपने सामने एक अत्यंत बौने बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उस बालक को देखकर शिवजी ने भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन वामन भगवान से शंकर जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म और जीवन धन्य हो गया। शंकर जी के वचन सुनकर वामन रूपधारी श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले कि हे शिवजी, लोगों के कोलाहल को सुनकर भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने शिव जी से ऐसा कहकर देवी पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार परशुराम भी हैं। हे सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो दैवदोष से घटित हुआ है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है? देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पार्वती को समझा बुझाकर श्री विष्णु ने परशुराम से कहा कि हे राम, तुमने अकल्याणकारी मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बतलाए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके जगतजननी दुर्गा की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। ऐसा कहकर वह वामन रूपधारी विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, भविष्य पुराण में बताया गया है कि गणेश विघ्नहर्ता ही नहीं, विघ्नकर्ता भी हैं। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा दांत वापस दिलवा दिया। लेकिन कार्तिकेय ने एक शाप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप को स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत ले लिया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत को लिखा है। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे कुछ और भी कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि संभव हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय श्री कृष्णा।